Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस एवी में हमने अपना अपना भाग्य अध्याय शुरू किया था और जहाँ बच्चा और लेखक के मित्र की बातचीत चल रही थी, यहाँ तक रीड किया था। जब लेखक का मित्र उससे यह पूछता है कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे पास खाना है या नहीं, ऐसा संवाद चल रहा था। मित्र ने पूछा, अब खाना मिलेगा? बच्चे ने कहा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? पूछ रहा है कि कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। मित्र ने बोला, इन्हीं कपड़ों में। फिर बालक बेचारा फिर से आँखों से बोलकर मूक खड़ा रहा, मतलब वो चुप हो गया। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, मतलब उसे अजीब सा लग रहा था। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। बच्चा बोलता है कि मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। फिर लेखक के मित्र ने आगे बात की, तू भाग आया कि वहाँ से तू भाग आया? हाँ। क्यों? फिर बच्चा बोलता है, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भी भूखा रहता है, माँ भी भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था मेरे साथ, उसी गांव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ आए थे, अब वह नहीं है। फिर लेखक के मित्र ने पूछा, कहाँ गया? बच्चे ने कहा, मर गया। फिर वो लेखक सोचता है, बस ज़रा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, हैरानी हुई। लेखक अब ऐसे सोच रहा है कि बेचारा इतनी जल्दी मौत से मतलब उसकी मौत हो गई, उसकी मौत से पहचान हो गई। पूछा, मर गया? हाँ, साहेब ने मारा, मर गया। अर्थात किसी ने उसे बेचारे को टॉर्चर किया, मारा, और वो उसी मारपीट की वजह से मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर वह वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब, लेखक का एक दोस्त था, वकील था जो, और उसके होटल में वो उस बच्चे को लेकर पहुँच गए। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे थे, अर्थात बड़ा महंगा उन्होंने शॉल लपेटा हुआ था, ठंड थी। मोज़े चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, मतलब उनके पैरों में चप्पलें भी थी और सॉक्स भी उन्होंने डाली हुई थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी, मतलब इतनी रात को वो आए थे, इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था। मालिक होटल का मित्र था जो वकील। ओहो, फिर आप? कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? उन्होंने बोला, लेखक और उसके मित्र ने, कि वकील साहब आपको नौकर की ज़रूरत थी, देखिए यह लड़का है। वकील साहब ने बोला, कहाँ से लाए? इससे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। फिर वकील दोस्त कहता है, जी ये पहाड़ी तो बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। अवगुण मतलब बुरी आदतें। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी है नौकर, लो।
फिर वो कन्विंस करता है बेचारा उसका फ्रेंड लेखक का, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। फिर वकील दोस्त बोलता है आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मानूं क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। देखिए इन्होंने तुलना की है कि एक तरफ तो बच्चे का ये हाल है, उसके कपड़ों के बारे में बताया है कि उसके तन पर पूरे शरीर ढकने को कपड़े भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ वकील के पास इतने महंगे महंगे कपड़े हैं। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि उसके पास घर नहीं है ना, लेकिन वकील के पास जिसका रोज़ का रेंट 4 रुपये था, ऐसा कमरा है, ऐसा घर है। मसहरी होता है, ये देखिए मच्छरदानी, मतलब वहाँ पर नेट भी लगी हुई थी उस बेड पर, वहाँ पर वो आराम से सो गया। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा, मतलब वो कंफ्यूज था बहुत लेखक। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। प्रेत गति मतलब वो स्पीडली बस एक भूत की तरह चला गया और कोहरे में मिल गया था। तो फॉग थी वहाँ पर, बहुत धुंध थी, फिर दिखना बंद हो गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। देखिए उन्होंने कोट पहने हुए थे, तब भी इतनी वहाँ तेज़ हवा चल रही थी जो उन्हें अंदर तक चुभ रही थी। और उस बच्चे का देख लो क्या हाल होगा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। अरे बहुत ठंड है। उसके आसपास बहुत ही कम कपड़े हैं। वो बेचारा उस बच्चे के बारे में सोच रहा है। फिर लेखक ने क्या जवाब दिया, स्वार्थ की एक फ़िलॉसफी सुना दी। यह संसार है यार, मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, दुनिया है यार। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाही, ठीक है, बेशर्मी। निठुराई होता है ढीठपुना, मतलब हम स्वार्थी बन चुके हैं। लाचारी तो एक बहाना है कि हम मदद नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम नहीं करते। ढीठ बन चुके हैं। बेहयाई, बेशर्मी इस दुनिया में छा गई है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। ठीक है, हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म करने चलने को हुए उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला। मोटर मतलब वो कार में जा रहे थे। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। अर्थात वो वही बच्चा था जिसे रात भूखे पेट बिना घर के सोना पड़ा। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चीथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाही ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। कितना ही आलोचनात्मक ये प्रहार किया है एंड में लेखक ने। रिटन बाय जैनेंद्र कुमार। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।